अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं हूं प्रोफेसर रेहान और आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यू के बारे में कि आपने इसका इंटरव्यू किस तरह से तैयार करना है, इसमें कितने मेंबर होते हैं आम तौर पे, और अपना एक्सपीरियंस भी इसके अंदर मैं आपको साथ साथ शेयर भी साथ करूँगा। तो डियर व्यूअर्स, ऐसा है कि आपको ये बोर्ड टाइप मैंने यूज़ किया है इस कवर्ड को। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि एफपीएससी का जो इंटरव्यू है ये 200 मार्क्स का होता है। इसका इंटरव्यू 200 नंबर का होगा। अगर आप 200 में से 170 160 मार्क्स की ओर कर लेते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उम्मीद कर सकते हैं कि आप सिलेक्टेड होंगे फॉर द जो आपकी कंसर्निंग जॉब है, उसके लिए आप बिल्कुल परफेक्ट होंगे। आप उसके लिए आपको उसके लिए जो रिक्रूटमेंट लेटर है या जॉब ऑफर लेटर आपको आ जाएगा। तो इसके अंदर जो 200 मार्क्स होते हैं, आपका टाइम वेस्ट किए बगैर आपको मैं इसके बारे में गाइड दूंगा। इसके 200 मार्क्स टोटल होते हैं। इसके अंदर अपने मैक्सिमम मार्क्स अपने अटेन करने होते हैं। अगर आप इसमें 150 मार्क्स लेते हैं तो आपके लिए गुड बेटर बेस्ट है वो, ठीक है, और आप उसके लिए होपफुल हो सकते हैं। इसके अंदर इंटरव्यू में होता क्या है, इसके अंदर 3 से 4 लोग बैठे होते हैं। आप इंटरव्यू में जब एंटर होते हैं, आप एंटर होंगे, आपको दरवाज़ा खोल के पूछेंगे मे आई कम इन सर। आपको कह देंगे वो यस वेलकम, यस कम ऑन, इस तरह से आपको कहेंगे। अगर आप पूछते हैं कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ, तो आप को वो कह देंगे जी आप आ सकते हैं। आप अपना स्टार्ट करें इंग्लिश के साथ, ठीक है। आप अपने सेलेक्ट होने के लिए लैंग्वेज को यूज़ करें, सेकंड लैंग्वेज का इस्तेमाल करें इंग्लिश का। आप कहें मैं कम इन सर, ठीक है। तो हाँ, इसके लिए आपकी ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। आप कोशिश करें अपने कौमी लिबास को तरजीह दें। आपका जो कौमी लिबास है, ठीक है, उसको पहन के जाएँ। ये कौमी लिबास के अंदर आपकी बनावटी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कौमी लिबास हो आपका, और कौमी लिबास नहीं है तो आप 2 पीस पैंट कोट पहन सकते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप इस मौसम में, जैसे ख़ास तौर पे, तो आप पहन सकते हैं पैंट और शर्ट, ठीक है। बट इसके लिए कॉलर वाली ड्रेस पैंट, ड्रेस शर्ट, कॉलर वाली और ड्रेस पैंट आप इसके लिए पहनेंगे, ठीक है। लेकिन उसके साथ टाई लाजमी होनी चाहिए, और टाई के लगाने के लिए आपका जो कॉलर का बटन है वो बंद होना चाहिए और टाई ऊपर तक टाइट हो, ठीक है। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और इसका जो कंट्रास्ट है वो आपकी बेल्ट है, और टाई की जो अलाइनमेंट है वो ठीक होनी चाहिए। आपकी ड्रेसिंग मैटर करती है। आपकी ड्रेसिंग ने अगर उनको डायरेक्टर को ख़ास तौर पे जो होता है उसको इम्प्रेस कर दिया, उसको मुतासर कर दिया, तो आपका इंटरव्यू के अंदर जो भी हो, डायरेक्टर आपको जो है वो फेल करने नहीं देगा। पूरे आप डायरेक्टर आपको 100 के 100 मार्क्स देगा। तो होता ये है कि जो सबसे पहले आपका जो इसमें इंटरव्यू के अंदर आप बैठ जाते हैं, मैं कम इन सर आपको कह देते हैं, यस आप अंदर आ जाएं। अगर वो कह देते हैं उर्दू में तो आप उर्दू में उनसे बात करेंगे। आपको कहेंगे इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, और जो आपको कहेगा आमतौर पे वो होगा फेडरल बोर्ड का जो एफपीएससी का है, इसके जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, डायरेक्टर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके इंटरव्यू करें, वो जनरल नॉलेज के, उनका तजुर्बा ज़्यादा होता है। तो वो डायरेक्टर्स होते हैं पैनल के अंदर, इंटरव्यू पैनल में। तो वो डायरेक्टर आपको आपसे कहेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या अपना तारुफ करवाओ। तो उसने आपसे उर्दू में बात की होगी तो आप उर्दू में तारुफ करवाएंगे अपना, ठीक है। आपको कह भी देंगे बाज़ वक्त कि आप उर्दू में बात कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। सम टाइम इंग्लिश का ये होता है कि आपका इंग्लिश का एक्सेंट और है, तो उनका इंग्लिश का एक्सेंट नहीं, बात पर नहीं होता, तो वो उनके लिए फिर सम टाइम मसला बनता है। तो आप उस इंटरव्यू आप कहेंगे तो आपको वो कहेंगे, अगर आप उर्दू में आप करवाएं। अगर आपका इंग्लिश का एक्सेंट ऐसा है कि बिल्कुल फ्रेंडली है, और इनके और हर एक के कंपेटिबल है, वो सीख सकते हैं और आपको आपकी बात समझ सकते हैं, ठीक है, तो फिर आप इंग्लिश में बोलें। लेकिन सम टाइम इंग्लिश बहुत दफ़ा फास्ट बोलते हैं, तो आप इसलिए ना बोलें। उर्दू में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, मेरा नाम ये है, मेरे अब्बा का नाम ये है, और मैंने मैट्रिक इस सन में किया, और मैंने इस सन में अपना एमएससी या बीएस ऑनर मुकम्मल किया। उसके बाद मैं इस जगह पे मैं टीचिंग एक्सपीरियंस के तौर पे मैं पढ़ा रहा हूँ। और फिर वो आपसे पूछेगा, आमतौर पे ये मुझसे पूछा उसने, डायरेक्टर ने, सबसे पहला क्वेश्चन हुआ, डायरेक्टर ने कहा आपका हॉबी क्या है, मशगला क्या है आपका। तो मैंने कहा मेरा मशगला है गार्डनिंग। गार्डनिंग का मशगला ठीक हो गया है। उसने कहा कि आप जो है वो मशगला गार्डनिंग, मैंने क्या दिया कि बागबानी करता हूँ। उन्होंने कहा आप लाहौर शहर में रहते हैं, कहाँ बागबानी करते हैं, कोई बागीचा है, कोई ग्राउंड है, कोई बाग है, कोई खेत है। मैंने कहा सर छत पे ऊपर हमने गमले रखे हुए हैं, वहाँ पे हम बागबानी करते हैं, मैं करता हूँ। क्या कुछ लगाया हुआ है, मैंने उसके अंदर जामुन लगाया हुआ है, उसके अंदर आम लगाया हुआ है, उसके अंदर गुलाब के पौधे लगाए गए हैं, और
और भी कंगी पाम लगाया हुआ है, उसके अंदर एरोकेरिया लगाया हुआ है, वो मैंने लगाए हुए थे रियली, इसमें झूठ नहीं था, रियली वही बताया जो मैंने लगाए हुए थे। अच्छा तो आप जामुन को यूरिया खाद कितनी डालते हैं? मैंने कहा सर यूरिया खाद तो उसके लिए बनी ही नहीं है, उसको तो यूरिया खाद डालते ही नहीं है। ओहो, उसने उसने एक कहका लगाया और खुशी का इजहार किया। उसने कहा यूरिया खाद नहीं डालते तो फिर क्या डालते हैं? मैंने कहा सर उसमें पत्तों वाली खाद डालते हैं। बिल्कुल ठीक, उसने कहा तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया, मेरा जवाब ठीक है। मैंने पहले भी इनका नफ़ी में कहा तो उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है, जब मैंने कहा कि ये डालते हैं तो उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अच्छा जी, फिर उसने कहा पत्तों की खाद डालते हैं, तो पत्तों की खाद बनती कहाँ से है, कैसे बनती? वैसे उसमें पत्ते होते हैं, रुड़ी होती है, गोबर होता है, सारी मिक्स पड़ी होती है, उसकी ये जो पुरानी होती जाती है उतनी वो अच्छी खाद शुमार होती है। कहाँ से मिलती है? सर ये पैकेट मिलता है, मैं 50 रुपीज़ का पैकेट यहाँ से बाजार से मैं नर्सरी से लेकर आया था, वो मैंने डाला और ये इस तरह से। उसने कहा बिल्कुल ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, चलें जी आप नेक्स्ट। उन्होंने डॉक्टर साहब ने इशारा कर दिया, जो है वो जो सब्जेक्ट के बैठे हुए थे, स्पेशलिस्ट हैं या सब्जेक्ट के माहिर हैं, उसमें डॉक्टर प्रोफेसर कोई भी हो सकता है आपका। उन्होंने मुझसे जो है मेरा मैथमेटिक्स था तो उन्होंने क्वेश्चन किया मुझसे, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ थोड़ी सी चीज़। एफकेएससी में एक डायरेक्टर होगा और एक सब्जेक्ट रिलेटेड पर्सन होगा, डॉक्टर, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, कोई भी जो आमतौर पे पब्लिक यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट का एचओडी होता है या चेयरमैन होता है, ठीक है, वो होगा सब्जेक्ट का। ओके, उसके बाद जो तीसरा बंदा होगा वो डबल एस होगा या ट्रिपल एस होगा, जिनके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा या सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आमतौर पर होता है, या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशन है समटाइम उसका जो सदर है वो भी उपाधि होता है, तो वो पुराना ही बंदा होता है, आमतौर पर ट्रिपल एस होता है, ठीक है। तो इससे भी अगर कोई सीनियर है तो डबल एस, एच एस एस, तो वो भी होगा, हो सकता है। और चौथा बंदा जो होगा वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। फोर्थ पर्सन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपसे सब्जेक्ट से भी पूछ सकता है, सब्जेक्ट से बाहर से ही पूछ सकता है, ठीक है, जनरल नॉलेज क्वेश्चन। तो इसमें सबसे मेरा जो एक्सपीरियंस था, डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने जो मैंने मुझसे पूछा मैंने आपको बता दिया, और मैं उम्मीद कर रहा था कि मैं डायरेक्टर साहब के इंटरव्यू के अंदर जो इनके पास 100 मार्क्स थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि 100 मार्क्स मैंने इसमें से काफ़ी मार्क्स मैंने सिक्योर कर लिए हैं। बाकी रह गए 100 मार्क्स, वो बाकियों के पास है, किसी के पास 50 है, किसी के पास 30 या 70। तो सब्जेक्ट की बारी आती है, तो जो सब्जेक्ट के पूछने वाले जो पर्सन थे, जो भी जो उनके वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, एसएस नहीं कहूँगा, वो एसएस नहीं थे, वो एसएस के अलावा कुछ और मतलब थे जो भी। तो उन्होंने मुझसे जो क्वेश्चन किया, कहाँ पढ़ाते हो? मैंने कहा सर मैं ऐसे इस जगह में यहाँ पे पंजाब कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उस वक्त मैं पढ़ा भी रहा था। अच्छा तो पंजाब कॉलेज में पढ़ाने वाला तो आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है? मैंने कहा सर मैं वहाँ पे प्रिंसिपल ऐसे नाम है उनका, मैंने बताया उनको, और उन्होंने पूछा हाँ हाँ अच्छा वो ठीक हो गया है, उन्होंने ऐसे कहा। वो पहचान के हाँ जी वाकई ये जो है कैंपस में पढ़ाता भी है और झूठ नहीं बोल रहा, इसका लिंक है और ये उसमें फैकल्टी मेंबर है वहाँ पे। इन्होंने जो थे किसी यूनिवर्सिटी से होते हैं आमतौर पे, इन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाट आर द पैथागोरियन नंबर्स। इन्होंने क्वेश्चन किया व्हाट आर द पैथागोरियन नंबर्स। अब पैथागोरस थ्योरम तो आपने पढ़ा है, पैथागोरस थ्योरम पढ़ाते हुए आपने पढ़ाया भी होगा, लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि पैथागोरियन नंबर्स भी होते हैं। तो ये व्यूअर्स, आप जानते हैं पैथागोरस थ्योरम का ताल्लुक राइट एंगल ट्रायंगल के साथ है। इसमें अगर ये 3 हो, ये 2 यूनिट्स हो, तो ये 5 यूनिट्स होगा। और आप अगर मैथमेटिक्स वाले व्यूअर्स हैं तो आप पहचान गए होंगे मैं क्यों लिखा है 1 2 3 4 क्यों नहीं लिखा, 1 5 6 क्यों नहीं लिखा, ये क्यों लिखा है, पहचान गए होंगे। 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 25, इसका हम स्क्वायर ऐड करें, इनका स्क्वायर करें, इनका स्क्वायर करें, तो इनको जमा करने से ये मिलता है। देन 2 3 5 आर द पैथागोरियन नंबर्स। इसी तरह 5 12 एंड 13 दीज आर आल्सो पैथागोरियन नंबर्स। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, आपको मैं 2 पैथागोरियन नंबर बताता हूँ। मैंने कहा सर जैसे 2 3 5 पैथागोरियन नंबर्स हैं, उनका ठीक है। उन्होंने कहा मैं आपको 2 पैथागोरियन नंबर बताता हूँ, तीसरा आपने फाइंड करना है। मैंने कहा, उन्होंने मुझे 2 नंबर बताए, मैंने कोशिश की तीसरा फाइंड करने की। उन्होंने कहा कि कॉपी दें सर इसको,
तो मुझे कॉपी दी गई और पेंसिल दी, लेड पेंसिल। उनका इस पे लिखें और आप मुझे बताएं। इतना टाइम नहीं होता, शॉर्ट टाइम में आपने निकालना होता है। तो मुझे उन्होंने कहा कि एक 17 है और एक मेरे ख्याल शायद 9 था, ठीक है, या एक और बताओ। यानी 17 के इसके साथ जो है वो 2 नंबर और आते हैं। उन्होंने 17 और एक और नंबर मुझे बताया कि ये पाइथागोरस नंबर है, तीसरा फाइंड करो। तो या 40 था शायद, 40, 41 और 17 या इस तरह कुछ था। 12 ये 2 बताए, ये मालूम करना था, ये बताया, इनमें से कोई एक मालूम करना था। 40 और 41 की बता रहा हूँ, हाँ 40 और 41। भाई ये है कि ये अब बाकी 2 बताएं। तो पाइथागोरस ना आप मालूम कर चुके होंगे, आपको समझ आ गई होगी। ये मेरा क्वेश्चन था। इसके अलावा भी उन्होंने क्वेश्चन कुछ मुझे वो याद नहीं है, पुरानी बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू पुराना हो गया है और वीडियो मैंने थोड़ा लेट बनाई है। और मेरे व्यूअर्स मुझे कह रहे थे यार आपने इसके बारे में गाइड नहीं किया, तो इसलिए मेरा ये हुआ। तो मैं थोड़ा सा लूज़ कर गया था कि मुझे उस वक्त मैं कैलकुलेशन और इनके स्क्वायर्स जल्दी से नहीं कर सका था। बाहर कुछ कर सका, कुछ नहीं कर सका। उसके बाद मेरा उन्होंने इशारा किया नेक्स्ट पर्सन की तरफ, और वो आमतौर पर होते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट या SSS। इन्होंने मुझसे जो है ना, ये क्वेश्चन आपसे पहले भी कर सकते हैं, ये आपसे पहला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ऑर्डर चेंज भी हो सकता है, ठीक है। इन्होंने क्वेश्चन किया मुझसे बीएड के बारे में कि टीचिंग असेसमेंट, आप टीचिंग करते हैं तो इसमें असेसमेंट्स कितनी तरह की होती है। एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, एक समेटिव असेसमेंट होती है। ये इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट का क्या मतलब है और समेटिव असेसमेंट का क्या मतलब है, ये उन्होंने मुझसे पूछा। तो ये आपका जो है ना, आप इसको बीएड की क्वालिफाइड की जो बुक है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वेरी वेल नोन बुक है, छोटी सी किताबचा आता है, ठीक है, इंग्लिश के अंदर आता है और उर्दू के अंदर भी उसकी कहीं ना कहीं कॉपी मिल जाएगी आपको। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, ओपन यूनिवर्सिटी, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से भी आपको बुक्स मिलती हैं। ये वहाँ से देखेंगे टीचिंग टेक्निक्स, टीचिंग मेथडोलॉजीज, लाजमी देख लेना वहाँ से। नंबर 4 पे जो चीज़ आती है वो है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जो ये जनरल नॉलेज वाले जो प्रोफेसर थे या टीचर थे या जो स्पेशलिस्ट थे, जनरल नॉलेज वाले इंटरव्यू करने वाले पैनल के बंदे, इन्होंने मुझसे क्वेश्चन, इन्होंने जनरल क्वेश्चन कर रहे हैं। जनरल कहीं से भी क्वेश्चन हो सकता है, आपके नॉर्मल लाइफ से, आपके PPSC से, FPSC से, आपके मुल्क कंट्री से, आपकी जंग से, आपकी आर्मी से, आपकी वर्ल्ड से, कहीं से भी, जो कि हो सकता है आपकी सब्जेक्ट से लिंक कर रहा हूँ मे भी। इन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय आईसो, व्हाट डू यू मीन बाय आईसो। मैंने कहा आईसो, जैसे मैंने कहा कि जैसे ISI से बनता है इन्वेस्टिगेशन, ऐसे कुछ, जैसे मैंने कहा कि PSO से बनता है, जैसे PSO होता है पाकिस्तान स्टेट ऑयल। मैंने कहा कोई एब्रीवेशन होगा, शायद आपके जहन में भी ऐसा ही आया होगा, बट नो, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा सर आईसो, उनका, फिर मैंने कहा सर आई एम नॉट क्लियर अबाउट आईसो, प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट दिस। तो उन्होंने कहा कि आईसो इज़ अ प्रीफिक्स, इट इज़ अ प्रीफिक्सेस, नाउ टेल मी व्हाट इज़ आईसो। तो आईसो, मैंने इसका आंसर सही तो नहीं दे सका। आईसो का मतलब आप जानते हैं, प्रीफिक्सेस है, इसका मतलब होता है सेम, जिस तरह आइसोटोप्स। ये इंटरव्यू मैंने आपको अपना भी बताया है और आपको इंटरव्यू के बारे में गाइड भी किया है और आपको मैंने कुछ टेक्निक्स बताई हैं। आपने इन टेक्निक्स को के अल्टरनेटिव अपने सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करके स्पेशलिटीज़ आपने इसके अंदर तैयारी करनी है, एक्सपर्टीज स्किल्स आपने लेनी है। अपने बुक्स निकालें, FSC की बुक्स, मैट्रिक की बुक्स, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड, और BSc MSc के कोर सब्जेक्ट्स, या MSc नहीं की तो BS ऑनर किया है उसके कोर सब्जेक्ट्स आपने खंगालने हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए FPSC की वेबसाइट, नेशनल असेंबली के मेंबर, उनके नाम, मौजूदा स्पीकर, मौजूदा सेनेट, और सदर नहीं होता तो कौन होता है, ठीक है, अगर सदर ना हो तो कौन सदर बनेगा, सदर ना हो तो जिम्मेदारी कौन संभालता है, नेशनल असेंबली बड़ी है, सूबाई असेंबली बड़ी है, किसकी वर्क ज़्यादा होती है, किसके अरकान कितने ज़्यादा होते हैं, किसके अरकान कितने होते हैं, हर सूबे की कितनी कितनी सीटें हैं, ये थोड़ा सा व्यू। फिर उसके बाद मिनिस्ट्रीज़, क्योंकि FPSC की हम बात कर रहे हैं, इसमें मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। सूबाई PPSC में या KPSC में तो मिनिस्ट्री नहीं होती, FPSC मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फला फला। तो इनकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसका मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन उसका डायरेक्टर कौन है, ठीक है, आपकी एजुकेशन सेक्रेटरी कौन है, PPSC का सेक्रेटरी कौन है, पंजाब का एजुकेशन सेक्रेटरी कौन है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो एजुकेशन सेक्रेटरी है, इसमें
फेडरल में, वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कहाँ से है, किस हल्के से है। सम टाइम होता फेडरल है लेकिन होता वो शेखुपुरा से है। जैसे पहले तनवीर हुसैन, राना तनवीर हुसैन जो है एजुकेशन मिनिस्टर रहा है, ठीक है, वो पहले। तो आपने वो तैयारी करनी है इसकी। उसके बाद फिर आपने इसके सारे निकाल के, इसकी हिस्ट्री वगैरह निकाल के कब से शुरू हुआ ये, और निकाल के फिर कायद-ए-आज़म, इसके अंदर कायद-ए-आज़म का क्या थे, पहला गवर्नर कौन था, पहला सदर कौन था, पहला चीफ ऑफ स्टाफ कौन था, कितने कितने एडमिनिस्ट्रेटिव गुजर चुके हैं, कितने मार्शल लॉ गुजर चुके हैं, ठीक है, और कितने फील्ड मार्शल गुजर चुके हैं। ये गिनती के लोग हैं, सारी हिस्ट्री तो नहीं याद करी ना कि कितने आर्मी के चीफ हर साल नया बनता है या हर 3 साल बाद नया आता है, तो उतना याद ना करें, पहला याद करें। और एडमिनिस्ट्रेटिव कितने थे, गिनती के हैं, वो याद करें। हिस्ट्री पाकिस्तान की हिस्ट्री है और जनरल नॉलेज है। और इंटरव्यू यूट्यूब पे मज़ीद चैनल्स देखें, मेरा चैनल भी देखें, इसको सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है, और इसको लाइक भी कर दें, इसको शेयर भी कर दें। आपको फ़ायदा हुआ है, हो सकता है आपके दोस्त को फ़ायदा हो जाए वीडियो देख के। ओके, अस्सलाम, अपना ख्याल रखिए। और मेरी आप सबके लिए दुआएं हैं बहुत सारी कि आप सिलेक्ट हों, 17 स्केल पे हों, 16 स्केल पे हों, SST हों, SS हों, ट्रिपल S सेलेक्टेड हों, आप AP बने। आपके लिए इंटरव्यू काबिली, ये जो इंटरव्यू है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपनी नेक दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।